सो प्रभु के नाम की महिमा हो। आए हुए सब भैन और भाइयों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ कि खुदा ने अब तक हमें चलाया है और प्रभु का वचन असी सुनना है। और पहले असी गीत भजन गा के परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे सा, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब है कि हम अपनी बातें प्रभु के सामने रख रहे हैं, चाहे गीता के द्वारा हो, चाहे प्रार्थना के द्वारा हो, चाहे आराधना के द्वारा हो। परमेश्वर का वचन सानू ये दसता है तुसी काम करो जा कलाम करो, सबो कुछ प्रभु दे लिए। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है कि पिछले दिनों तो कुछ लोग, मैं उन्होंने मुंह तो एक गल सुनता आ रहा यही कि मैं मरना है ते मसीह दे विच, जीना है ते मसीह दे विच। संत पौलुस एक बहुत अच्छी गल, बहुत वधिया गल लिखता है, जीना मेरे लिए मसीह ते मरना मेरे लिए लाभ। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है इस गल दे पिछे एक बहुत बड़ा भेद है। जदों संत पौलुस की समय दे विच ये आ गया कि मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी रहता हूं, प्रभु मेरे साथ रहता है। और फिर उन्हें ये गल कही क्यों खुदा ने उन्होंने छड्या नहीं ना उन्होंने त्यागया। फिर उसने क्या वो एक गल समझ गया कि मैं नहीं बल्कि मसीह यीशु मेरे नाल प्यार करता। सो उस प्यार करने वाले प्रभु दे लिए हमेशा ओदे काम करने लिए, ओदा काम करने वास्ते तैयार है। और मैं सुन लिया सी आज के कुछ गल्लां जदों सी यशायाह की पुस्तक दा 56 अध्याय ओदा 4 वचन पढ़ते हाँ तो इस जगह पे उन्हां लोकां दी गल सुन रहे सा जिन्हां लोकां दी जिंदगी दे विच कोई फल नहीं। और रिसेंटली बेटे रोमी ने भी इस गल के बारे दसिया है कि जो लोग जिस चर्च में जन्म लेते हैं, अगर उस चर्च को छोड़कर किसी दूसरे चर्च में चले जाते हैं, वो आने वाले समय में गिर जाते हैं। जिसका मतलब है वो एक खास अफेक्ट है जिन्हों असी आम लोग नहीं समझ पाते। परमेश्वर की बाणी सानू दसती है जिस प्रभु के दास के वसीले नाल तुसी बचाए जाते हो, उन्होंने तुहाडे तो बहुत उम्मीद होती है, वो तुहाडे तो आस रखता है। क्योंकि वचन दसता है कोई दरख्त लगा के बेउम्मीद नहीं होता, बल्कि उस दरख्त को उम्मीद रखता है कि मैं इसका फल भी खाऊं। प्रभु का वचन सामने दसता है खुसरियां दी गल, किन्नरां दी गल चली सी कि कोई खुसरा जा किन्नर ये ना आखे कि मैं एक सुके रुख दी ना हाँ, मैं सुके रुख दे समान हाँ कि मेरी जिंदगी दे विच कोई फल नहीं। प्रभु का वचन सानू दसता है 5वां ते 6वां वचन जो पढ़ते हाँ तो उस जगह पे लिखा खुदा ने क्या मैं उनके जीवन को भी फलदार बनाऊंगा और वो भी मेरी प्रजा के लोगों के बीच में रहेंगे। वचन दसता है अगर जिस किसी व्यक्ति को मिलिया तो जल्दी जल्दी पढ़ दो, क्योंकि मेरे को समा बहुत घट है, इसलिए क्योंकि समा जड़ा है बहुत ज्यादा हो चुका है। पढ़िए क्यों मैं अपने भवन अपने शहरपना दे अंदर शहरपना के भीतर हाँ उस व्यक्ति को जिहड़ा अपने आप को यह समझदा कि मैं सुक्का रुख वो दरख्त है जिहदी जिंदगी दे विच कोई फल नहीं, मैं उन्हें एक इहो जिहा नाम देंगा हाँ जेड़ा पुत्रां दे नालों ते पुत्रियां दे नालों कहीं उत्तम होगा। मैं उन्हां दा नाम सदा अपने भवन दे विच बनाए रखूंगा ते वो यादगिरी दे होणगे, उन्हां दा नाम भी कभी मिटाया नहीं जाएगा। हाँ इस इच्छा से मिले हुए हैं हाँ कि उसकी सेवा टहल करे हाँ और यहोवा के नाम से प्रीति रखे हाँ और उसके दास हो जाए हाँ जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं हाँ और मेरी वाचा का पालन करते हैं हाँ उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर आमीन किदा उन्हां नूं जेड़े मेरे शब्दां नूं मनदे हन
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਏ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੱਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੱਤੀ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਮ ਪੜ੍ਹ लेते हैं। ਮੱਤੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਉਹਦਾ 19 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। 12 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਖੁਸ਼ਰੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने ਕभी किन्नरां दे बारे, खुसरियां दे बारे कोई प्रचार नहीं किया। तो आज पहली बार बहुत समय से मैं चाहता था इसके बारे में बोला जाए, मगर मुझे समय नहीं मिला। आज खुसरियां दे बारे थोड़ा जिहा असीं देखते हाँ, उस तो बाद असीं ये पढ़ते हाँ कि यशाया कहता है बांझ ना रहो बल्कि फल दो। पर थोड़ा सा हम खुसरियां दे बारे जानकारी लेते हाँ कि खुसरे कितनी प्रकार दे ने। तो प्रभु को धन्यवाद दे। हाँ पढ़िए। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं, कुछ खुसरे ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही जेड़े मां दे गर्भ तो ही पैदा होंदे ने, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बना दिया, जिन्हां नु मनुखा ने खुसरे बना दिता। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने खुसरे ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को जिन्हां ने स्वर्ग दे राज ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ स्वर्ग ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖੁਸਰੇ ਬਣਾਇਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਨਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੁਸਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜਨਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वचन ये दसता है, बाइबल इस गल के बारे दसती है। जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो यीशु मसीह दे जीवन दे उत्ते गौर करिए किवें उहने अपने आप नूं संसार दे नालों की रखिया, अलग रखिया। रीसेंटली हुणे असीं कुत्तियां दी भी गल सुनी। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, ये दीनानगर दी कहानी है। एक कुत्ते नूं बहुत सारे कुत्तियां ने वढ दिता। ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤਾ, ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ बैठा रहता। डॉक्टर के मन में एक बड़ी सोच आई कि क्यों ना होए ये इन्ना जख्मी हो चुका, इसकी मलम पट्टी की जाए। और इस कहानी में जो असीं सुनिया तो पता चलिया कि जो वो कुत्ता अपने जख्मां तो चंगा हो गया तो फिर वो चलन फिरन लग पिया। एक दिन फिर की होया, उन्हां कुत्तियां ने जिन्हां नूं दूसरे कुत्तियां नूं जख्मी कीता होया सी, वो 3-4 कुत्ते होर इकट्ठे करके उस डॉक्टर की दुकान के उत्ते ले आया। तो इसका मतलब की है? इसका मतलब है प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, उस कुत्ते की सियाणप देखो। उस कुत्ते ने देखा कि एक डॉक्टर चंगा करता है। की करता है? इस डॉक्टर ने मेरी मलम पट्टी की है ते मैं तुहाडा ध्यान दिवाना चाहता हाँ कि तुसी चंगाई पाके, तुसी छुटकारा पाके किन्ने लोकां नूं परमेश्वर दे घर दे विच लैके कोई यीशु चंगा करदा है। अपनी अपनी जिंदगी दे उत्ते ध्यान दिओ। ते इत्थे असीं कुत्तियां दी मिसाल जदों दिंदे हां ते असीं अपने आप नूं कुत्तियां दे नालों बेहतर नहीं नकम्मे समझदे, क्योंकि कुत्ता सियाणा निकलिया जिन्हें होरना भी कुत्तियां नूं आख्या कि आओ उस दुकान दे उत्ते आइए, उस जगह दे उत्ते तुहाडी मलम पट्टी होएगी। तो डॉक्टर ने उन्हां कुत्तियां दी भी कीती, मलम पट्टी की। जदों इस गल का प्रचार पिंड विरक तलवंडी धारीवाल के नेड़े किया गया ते कुछ पिंड के लोग जिहड़े मसीह यीशु के बारे ज़्यादा नहीं जानते, उन्होंने
ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਂਗਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਬਦਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अगर नहीं पता तो आप YouTube खोल के गूगल दे तो सर्च करके देख सकते हैं, कितने ही ऐसे एपिसोड आपको मिलेंगे जिहड़े कुत्तियां दे बारे अपने मालक नूं बचाउण दे वास्ते अपनी जान दे उत्ते खेल जाते हैं। तो मैं कुत्तियां दी कहानी सुनाउण वास्ते तुहानूं खड़ा नहीं होया, मैं इसलिए तुहानूं ये आख्या बई अपनी अपनी जिंदगी दे उत्ते गौर करिए कि कौन सियाणा ते कौन निकम्मा है। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, इत्थे असीं सुनिया कि कुछ खुसरे वो लोग ने। सुनिए ध्यान देइए, मैं 4 तरह के खुसरियां दे बारे दसूंगा। पढ़िया तुसीं तिन्नां दे बारे है, पर मैं 4 दे बारे गल करूंगा। पहले खुसरे वो ने जेड़े मां दे गर्भ तो की हुंदे ने खुसरे पैदा हुंदे ने। प्रभु दा वचन सानू दसदा, वो ना सोचे, वो ना कहें कि हम सूखे हुए रुख हैं, सूखे दरख्त हैं जिनके जीवन में कोई फल नहीं। प्रभु दा वचन सानू दसदा तुसीं चंगे भले हुंदे हुए भी अच्छा फल नहीं दे रहे हो। बाइबल इस गल दे बारे कहती है। प्रभु दा वचन सानू दसदा, कल एक व्यक्ति दे नाल मैनू मिलण दे लई मौका मिलिया। मैं उस व्यक्ति दा नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो इस चर्च नूं छड्ड के किसी दूसरे चर्च दे विच जा रहा। और उस नौजवान दे नाल जदों मैं गल कीती और मैं उसनूं कहा, हे जवान, बेशक तू दूसरे चर्च दे विच जांदा है, मैनूं कोई इतराज नहीं, मैनूं तेरे तो कोई नाराजगी भी नहीं, पर मैनूं इस गल दा गिला है कि तेरा पर्सनल जीवन जिहड़ा है वो सही नहीं है। अपना पर्सनल जीवन की कर, सही कर, अपने पापां तो पश्चाताप कर, अपने पापां तो मुड़ जा। क्योंकि मैं ये भी गल कह दी, जो कुछ मैं तेरे अंदर देखदा वो तू नहीं देख पा रहा, क्योंकि तुहाडा सेवक तुहाडा पास्टर तुहानूं उन्हां गल्लां तो नहीं मोड़दा। उहनूं सिर्फ पैसे नाल मतलब है, मैनूं पैसे नाल मतलब नहीं, मैनूं चंदे नाल मतलब नहीं। मेरी गल दा कोई गुस्सा करदा ते करे, डोंट वरी, मैनूं इस गल दी चिंता नहीं, क्योंकि मैनूं आख्या कि तेरा अपना पर्सनल जीवन जिहड़ा है वो सही नहीं है। अपने आप को सुधार ते परमेश्वर दे नाल अपने चंगे संबंध बनाओ। बाइबल इस गल दे बारे दसदी है, ये खुसरे जेड़े मां दे जन्म देंदियां पैदा होए, ये उन्हां दी कैटेगरी विच आउंदे ने जिन्हां नूं असीं लानती लोग कहंदे हां। वचन दसदा है खुसरियां दे बारे। बाइबल के अंदर इतिहास दी पुस्तकां दे विच बहुत कुछ लिखिया जो मैं बोल सकता हाँ, पर मेरे कोल इन्ना समा नहीं है कि मैं उन्हां दे बारे ज़्यादा जानकारी तुहानूं दवां। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, अज तुसीं खुसरियां नूं जिहड़े मां दे पेट तो खुसरे ने उन्हां नूं मंगदे होया देखदे हो। बाइबल इस गल दे बारे दसदी है, दूसरी प्रकार दे खुसरे वो ने क्योंकि उन्हां दी एक पहचान बन चुकी है। इन्हां दा काम की है, मंगना ते अपना पेट पालना। परमेश्वर कहता है, मैं उनका भी उद्धार करूंगा, मैं उनको भी मुक्ति दिखाऊंगा, मैं उन्हां दे लई भी जिंदा हाँ, मैं उन्हां दे लई भी की करदा हाँ, कम करदा हाँ। अगर कोई खुसरा अपने पापां दा की करे, पश्चाताप करे और मेरे शब्दां दियां मनता नूं पूरा करे, मेरे शब्दां नूं मन्ने, मैं उनका भी उद्धार कर दूंगा। प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है, तीसरी प्रकार दे खुसरे जिहड़े ने वो ये ने जिहड़े मनुखां दे द्वारा की कीते जांदे ने, बनाए जांदे ने। वचन दसदा है, ये नज़ारा तुसीं हॉस्पिटलां दे विच सीक्रेट जाके देख सकते हो कि कुछ लोग जिहड़े ने वो हॉस्पिटल दे विच जांदे ने ते मनुख उन्हां नूं की बना दिंदे ने, खुसरे बना दिंदे ने। पिछले दिनां दे अंदर जदों असीं बचपन दे विच सां तो कुछ लोगों का फैमिली प्लानिंग हुआ, चंगे भले मनुखों को खुसरे बना दिता गया। एक ऐसी स्कीम सी साडे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय दी स्कीम सी कि पॉपुलेशन को घट करने वास्ते फैमिली प्लानिंग कर दिता जाए तो बहुत सारे मनुखों को की कर दिता गया, खुसरे बना दिता गया।
प्रभु का वचन सानू दसदा है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिंदा उदाहरण है, क्योंकि साडियां अखां दे सामने सब कुछ होया। बहुत सारे लोगों ने अपनी नाड़ा कटवा छड़ियां। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, चौथी प्रकार दे खुसरे वो ने जेड़े आप अपना पेट पालण वास्ते हस्पतालों दे विच जांदे ते अपने आप को की बना लेंदे ने, खुसरे बना के ते खुसरियां दे विच की हो जांदे ने, शामिल हो जांदे। हालेलुया। प्रभु का वचन सानू दसदा है, बाइबल इस गल दे बारे दसदी है, बांझ ना रहे बल्कि की दो, फल दो। आइए परमेश्वर के वचन दे विच असीं फल लियाउण दे बारे कुछ गल्लां दे उत्ते ध्यान दिंदे हां। परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है, हुण तुहानू बाइबल पढ़न दी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रीड करी जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि इस एपिसोड दे अंदर, इस प्रचार दे अंदर मैं तुहानू ज्यादा डीपली लेके जावां। असीं मोटियां-मोटियां गल्लां दे उत्ते, खास करके जिन्हां नूं असीं कहंदे हैडलाइनां दे उत्ते ध्यान देवांगे। बाइबल इस गल दे बारे दसदी है कि जीवन दे विच फल दा होना बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी, हर एक मसीही भैन भाई अपने जीवन दे विच फल लियावे। मेरी गल वल ध्यान दिओ, जां ते गल्लां कर लो ते जां कलाम सुन लो। जे बहुत ही जरूरी गल्लां ने ते बाहर जाके कर लो, कोई टेंशन नहीं, बाकियां नूं सुन लो। प्रभु दा वचन सानू दसदा, हर एक विश्वासी की करे, ये परमेश्वर दे दिल दी इच्छा है, हर एक विश्वासी ओदे जीवन दे विच फल दा होना की है, जरूरी है। अगर फल नहीं तो समझ लो तुसी खुसरियां दे नालों भी बदतर हो। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो बाइबल कहंदी है, परमेश्वर दा वचन सानू दसदा है, हर एक नेचावान फल लियावे। ओदी जिंदगी दे विच फल दा होना की है, जरूरी है। ते इस दे फल दिखाई भी दे, ये जरूरी है, क्योंकि वचन दसता है दरख्त अपने फल को पहचाना जाता है, और आदमी अपने कमां तो की करता है, अपनी पहचान देता है। तो कपड़ियां तो पहचान नहीं होती, कपड़ियां तो की लगता है, साडे वर्ग का पता लगता है, ये हाई क्लास के लोग ने, हायर क्वालिटी के लोग ने, मिडल क्लास के ने, लोअर क्लास के ने। प्रभु का वचन सानू दसता है, जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो मेरे जी भैन भाईओ, वचन ये दसदा चौथी गल, उसके फलों की किस्म जिहड़ी है ਉਹਦੇ अंदर होनी जरूरी है। अंब घट्टो घट 42-43 प्रकार का अंब है, इस तो वध भी हो सकते हैं, क्योंकि अजकल की हो रहा है, पोट भी हो रहा है। पोट होने का मतलब है अंब की किस्म में चेंज भी किए जा रहे हैं। पहले दिनों के विच तुसीं कदी भी पर्पल कलर, जामनी रंग के कभी अंब नहीं सी देखे, हुण जामनी रंग के केले भी दिखाई देते हैं ते जामनी रंग के अंब भी दिखाई देते हैं। प्रभु का वचन सानू दसदा, कुछ अंबां की शक्ल बड़ी मोटी होंदी है पर उन्हां दा स्वाद बहुत घटिया होता है। वचन ये दसदा है, क्योंकि उनकी क्वालिटी का फिर ही पता लग जाता जो अंब खाता जाता है। वचन ये दसदा है, इत्थे लिखिया ओदे फलां दी किस्म ओदे अंदर दी शक्ति नूं प्रगट करदी। हालेलुया। फल जिहड़ा है ओदा रस गुण की है, ओदे अंदर दी शक्ति नूं की करदा है, प्रगट करदा है। अगर तुहाडे अंदर किसी भी प्रकार की कोई ताकत या शक्ति नहीं है, जां परमेश्वर तुहाडे जीवन के द्वारा कोई काम नहीं करता, तो इस तो नकमी गल कोई नहीं। प्रभु का वचन सानू दसदा है, वचन ये दसदा है, लिखिया होया परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है, जदों असीं यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने इसके बारे में छोटी सी बात कही थी, क्योंकि मैं इसको डिटेल से नहीं बता पाया। जल्दी इस वचन को पढ़ दीजिए। हाँ, यीशु मसीह ने क्या यूहन्ना सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 16 वचन च लिखिया, तुसा मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुनिया है और मैं तुहानू ठहराया है, और तुसी जाके की होवो असी चंगाई लैके छुटकारा पाके फलदार नहीं बने, बल्कि अपने अपने घरों में जाके आराम करते रहे, अपने कामां दे विच रुझे रहे। प्रभु का वचन सानू दसदा है, जाओ ते की करो,
सुसमाचार की मनादी करो ते फल लो। हालेलुया हालेलुया। आज एक भैन साडे विच नहीं आई जिस दे वसीले दे नाल बहुत सारे लोग प्रभु दे विच आए। एक भैन होर साडे विच बैठी है, मैं नाम नहीं लेना क्योंकि तुसीं कहना कि इक्को नंबर दा ही नाम ले जाते ने। उस भैन दे वसीले नाल बहुत सारे लोग चर्च दे विच आए और बहुत सारे लोगों ने इस गल नूं जाना कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानूं ये दसदा है, लिखिया है तुहाडा फल कायम रहे ते प्रभु नूं की आवे पसंद हो। ऐसे फल लो कि जिन्ना फलों तो परमेश्वर की हो खुश हो, क्योंकि फल लियाउण वाला व्यक्ति की करे, परमेश्वर को खुश करे, परमेश्वर को आनंद करे। क्योंकि फल तो रहत लोकां नूं, फल तो रहत जिहड़े ने लोग, फल तो रहत लोकां नूं खुदा पसंद नहीं करता। प्रभु दा वचन सानूं दसदा है फल तो रहत लोग कदे प्रभु को पसंद नहीं कर सकते, कभी प्रभु को खुश नहीं कर सकते, प्रसन्न नहीं कर सकते। वचन दसदा है तुसी जाकर फल लियो अते तुहाडा फल कायम रहे। वचन दसदा है परमेश्वर चाहुंदा है कि असी चंगे फल ले आइए। कि लेके आइए? परमेश्वर चाहुंदा कि असी चंगे फल लेके आइए और साडा वृक्ष जो है वो फलों के नाल की होना चाहिए, लद्या जिन्हों कहते भरिया होना चाहिए और फल दिखाई दे। सुनिए ध्यान दईए, सियाल के मौसम में जो हम शुरू वेखते हाँ तो किन्नू का बूटा, किहदा बूटा? किन्नू का बूटा, ਉਹਦੇ ਵੱਲ गौर ਦੇ ਨਾਲ देखो, ਉਹਦੇ फल ਜਦੋਂ गोल्डन कलर ਦੇ ਵਿੱਚ बदल ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ को माफ करना आपने ऑरेंज कलर ਦੇ ਵਿੱਚ पहले गोल्डन कलर होता है, उस तो बाद जिन्हों ਅਸੀਂ पीला फिक्का कह ਦਿੰਦੇ हैं, फिर की होता है वो ऑरेंज कलर ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो जाता है और ਜਦੋਂ ਪੱਕਦਾ है, पकण ਤੇ ਆਉਂਦਾ है ਤੇ दूरों बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है ज्यादातर फलों की गल करिए तो अंब के फल की जिहड़ी उदाहरण ज्यादा दी जाती है। वचन ये दसदा है बई तुहाडा फल कायम रहे ते तुहाडा फल परमेश्वर नूं की हो पसंद हो ते ओ दूर तो की देवे दिखाई देवे। वचन ये कहता है जे वो दूर तो दिखाई नहीं देता तो वचन ये कहता है तुहाडा फल सुक रहा है। हालेलुया। तुहाडा फल जिहड़ा है वो की करता जा रहा है? सुकदा जा रहा है। परमेश्वर चाहुंदा है कि असीं चंगे फल लियाइए अते जिहड़े परमेश्वर नूं पसंद आउण अते ओ फल बने भी रहन। परमेश्वर नूं वो फल पसंद भी आए ते वो दरखत दे नाल लगे भी रहन। जदों लगे रहणगे ते वो दरखत नूं होर भी खूबसूरत की करनगे, बनाउणगे। बाइबल की कहती है? यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार जिन्हें लिखा उन्हें की लिखा? दरखत को चंगा बनाओ तो उसका फल भी की होएगा? चंगा होएगा। हर एक बुरा दरखत चंगा फल नहीं दे सकता, हर एक अच्छा वृक्ष बुरा फल नहीं दे सकता। बाइबल इसके बारे दसती है। जो यीशु मसीह ने आख्या है तुसी मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 14 वचन पढ़ सकते हो। इस आयत में जो पढ़ते हैं लिखा जेड़ा शहर पहाड़ के उत्ते वसता है वो दूरों की देता है, जेड़ा फल दरखत के नाल लग्या वो भी दूरों दिखाई देता है और दरखत की खूबसूरती को बताता। तो वचन ये दसता है जेड़ा दरखत फल नहीं देता वो कटिया जाएगा ते अग दे विच चुकिया जाएगा। सुबह हुई, यीशु मसीह उठा और बाहर नूं गया। वचन ये दसता है उस दिन जैतून के पहाड़ के उत्ते गए हुए सन। किदन दी गल है? जदों ये फसह दा त्योहार मनाया गया। वचन ये दसता है उस तो पहला भी यीशु मसीह उस पहाड़ के उत्ते आया जाया करता सी। वचन दे विच लिखिया उन्हें भुख लगी। की लगी? तो बाहर हो गया, जंगल दे विच गया कि किसी दरखत तो कीड़ा खावे, फल खावे। उन्हें एक हंजीर के दरखत को देखा। वो हंजीर का दरखत पत्तियां दे नाल भरिया ते होया सी और ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फल
कोई दिखाई नहीं देता। वचन ये दसता है जो यीशु मसीह ने उस दरख्त की ओर झांका और झाती मारी और वचन दे विच लिखिया ओनू कोई फल दिखाई नहीं देता। यीशु मसीह निराश हुआ और दरख्त की ओर देखकर कहा आज के बाद तुम्हें कोई फल ना लगे। हालेलुया। फिर दूसरी बारी उस दरख्त के नेड़े आए तो दरख्त सुकदा जा रहा था। तो यीशु मसीह के चेलियां ने क्या भाई इनू की होया? यीशु ने क्या कहा? इस पर कोई फल नहीं। क्यों? दरख्त के पास गया। वो हंजीर का वृक्ष, हंजीर के वृक्ष के अंदर एक खास क्वालिटी ये है कि वो साल दे विच 10 महीने तक फल देता है। कितने महीने तक फल देता है? 10 महीने तक फल देता है। 10 महीने तक फल देने वाला संसार के अंदर कोई भी ऐसा दरख्त नहीं है। मगर इसके अलावा एक और दरख्त की बात जब हम करते हैं तो वो दरख्त स्वर्ग में लगा हुआ है। हालेलुया। जिसका फल हम खाने के लिए जा रहे हैं। और वचन में लिखा उस दरख्त को हर एक महीने हर प्रकार का नया फल लगता है। हालेलुया। हर प्रकार दे उसनु मेवे की लगते ने, हर महीने वो अपना फल बदल देता है। हालेलुया। साडे नवे साल दे विच भी काम होई ते पुराने साल दे विच भी काम। ना सुभाव बदलदा ना आदतां बदलदियां ने। कह दिंदे आ फर्क पै गया पहले तो। वचन दसदा है कम्मां दे विच कोई भी फर्क नहीं होता है। सो प्रभु दी बाणी सानू ये दसदी है लिखिया जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां हर एक बुरा दरख्त चंगा फल नहीं दे सकता जा माड़े दरख्तों कोई चंगा फल दिखाई नहीं देता है। इसलिए साडे जीवन विच प्रभु दे काम किदां दे हन कि वो प्रभु वालों कीते हुए हन जां मनुखां दे वालों ने। प्रभु दी बाणी सानू ये दसदी है जदों असीं प्रभु दी बाणी नूं गलातियां दी पुस्तक उसका 5वां अध्याय 22 वचन पढ़ते हाँ तो वचन दे विच लिखिया आत्मा दा फल ते है क्योंकि आत्मा नूं भी फल लगदे ने। हालेलुया। आत्मा दा फल ते ये है प्रेम, पढ़ दीजिए, प्रेम, आनंद, शांति। साडे अंदर प्रेम ते आनंद हुंदा है। असीं सैलीब्रेट भी करते हाँ पर शांति नहीं रखते। एक दूसरे नूं वड वड के खाते हैं, एक दूसरे नूं चंगी चंगी पाड़ते हैं, एक दूसरे नूं बुरी निगाह दे नाल बुरी सोच नाल देखते हैं। प्रभु दा वचन सामने दसदा है, प्रभु दी बाणी सामने दसदी है। जे असीं आप किसी नूं नहीं समझा सकते, सुनिए, जे असीं आप किसी नूं सिक्ख्या नहीं दे सकते ते सिक्ख्या देण वाले नूं मत रोके। सिक्ख्या देण वाले नूं भी ना रोको। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है, प्रभु दी बाणी सानू ये दसदी है तुसीं अपने बच्चों को सीटी नाल मारदे हो, उन्होंने मौत दे विचों कढ लिआउंदे हो, उन्होंने डांटदे हो, उन्होंने समझाउंदे हो, उन्होंने ताड़ना दिंदे हो, उन्होंने सिखा रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर दी बाणी सामने दसदी है। इहदे बारे पढ़ना होए ते तिमोथियुस दे किताब दे विचों पत्री दे विचों तुसीं पढ़ सकदे हो 4थे अध्याय दे अंदर, क्योंकि संत पौलुस तिमोथियुस नूं लिखदा है वेले के वेले प्रभु दा वचन पढ़न दे विच लगा रहो ते समझाउण दे विच भी लगा रहो। तेरे अंदर प्रेम, आनंद ते शांति हो तां जो तुस दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ कर सके, सिखा सके, दूसरिਆਂ ਨੂੰ समझा सके। प्रभु दा वचन सानू दसदा है जदों असीं इन्हां फलां दे बारे देखते हैं, परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी अपनी अपनी जिंदगी दे उत्ते गौर करें और देखें कि ये फल प्रभु वालों हन कि जा मेरे कमां दे द्वारा फल ने, जाए मनुखा वालों हन मेरी सोच दे फल ने। सुनिए, ध्यान दइए। मैंने पहले भी एक बात कही थी, कुछ लोग बुद्धि और अपने तजर्बे दे नाल ज्ञान दे नाल आराधना करते हैं और कुछ लोग दिल तो आराधना करते हैं। जेड़े दिल तो आराधना करते हैं उनकी आंखों में आंसू होते हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया।
परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है हर एक ईमानदार व्यक्ति ओदा स्वभाव फल देने वाला हो। हालेलुया। ताई पहचान होती ने अंब ये अंगूर दी बेल है, ये किन्नू दा बूटा, क्योंकि ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਲ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਫਿੱਕੇ ਫਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਲਾਹਾਬਾਦੀ ਅਮਰੂਦ ਖਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਰ ਦੇ ਦੇਸੀ ਅਮਰੂਦ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਮਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਫਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਨਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਦਰਖਤ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਮ ਵੀ ਫਲ ਦੋ, ਬਾਂਝ ਨਾ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसे तरह यीशु मसीह कहता है जे मेरे उत्ते विश्वास नहीं करते हो ते मेरे कमाल में मेरे ते विश्वास करो। जे तुहानू मेरे ते विश्वास नहीं कि मैनू परमेश्वर ने भेजा ते मेरे कमां नू जान के कमां वाल वेख के ते मेरे उत्ते की करो? विश्वास करो कि मैनू मेरे पिता ने भेजा है, मेरे पिता ने मैनू कलिया ते मेरा जीवन फलदार है। प्रभु दा वचन सामने दसदा है बहुत सारे लोगों ने यीशु की ठोकर खाधी, साडे फल ठोकर खाण वास्ते नहीं बल्कि लोगों को बचाउण दे लई। आमीन। प्रभु दा वचन सामने दसदा है, परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है क्योंकि वो पिता वालों हन। इस गल का पता लगता है जो साडी जिंदगी के अंदर चंगे फल होते हैं और परमेश्वर वालों हन। तो वचन ये दसदा है यीशु